जादूगर कौन था और ये किस कौम में पैदा हुआ और बनी इसराइल से इसका क्या ताल्लुक था और फिरौन ने इसे मारने का हुक्म क्यों दिया और जब फिरौन ने इसे मारना चाहा तो ये कैसे बचा और इसको पाला किस फरिश्ते ने और मज़हब तरीन फरिश्ते के हाथों में पलकर ये जादूगर बन गया और हज़रत मूसा और हज़रत हारून से इसका क्या रिश्ता था। हम आज की वीडियो में आपको इन तमाम तर सवालात के जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा और उनको मनोसलवा अता किया और सबसे ज़्यादा नबी भी इसी कौम में भेजे। लेकिन ये इतनी नाफरमान कौम थी कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो अल्लाह के सामने झुक जाती और पैगंबरों के हाथों पर बैत कर लेती, लेकिन जब वो मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाता तो वो दोबारा नाफरमान हो जाते। एक दिन फिरौन अपने महल में सो रहा था तो अचानक ख्वाब देखकर उठ गया और अपनी सल्तनत के तमाम नजूमियों और काहनों को बुलाकर ख्वाब की तामीर पूछी। ख्वाब कुछ यूं था कि आग के शोले भड़क रहे हैं और बनी इसराइल वाले सब इससे महफूज हैं, जबकि फिरौन उसके मानने वाले सारे इन शोलों की जद में आ गए। फिरौन ने इस ख्वाब से बड़ा परेशान होकर कायनों से ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आगे चलकर पैगंबरे खुदा बन जाएगा और इसके हाथों में आपकी बादशाहत का खात्मा लिखा है। ये बात सुनकर फिरौन सख्त परेशान हुआ और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जितने भी बच्चे पैदा हों उनमें से लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को बाकी जिंदा रहने दिया जाए। मोसेस दोस्तों, फिरौन के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाता और लड़कियों को जिंदा रखा जाता। इसी दौरान बनी इसराइल में 2 लड़के पैदा हुए। एक की मां ने फिरौन से बचने के लिए अपने बेटे को दरियाए नील में बहा दिया, जो अल्लाह की कुदरत से इसी फिरौन की गोद में पलकर बड़ा हुआ और रसूल खुदा अलैहिस्सलाम मुकर्रर हुआ। और दूसरा जिसको उसकी मां ने गार में छोड़ दिया और उसको अल्लाह ताला के प्यारे फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पाला। और जब इस बच्चे को भूख लगती तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी उंगली उसके मुंह में डाल देते, जिससे उसकी भूख खत्म हो जाती। वो शख्स बड़ा होकर सामरी जादूगर बना। इत्तेफाक से दोनों का ही नाम मूसा था, लेकिन एक मूसा फिरौन के हाथों पलकर रसूल खुदा बना और दूसरा मुकर्रर फरिश्ते के हाथों पलकर काफिर हो गया और सामरी जादूगर कहलाया। प्यारे दोस्तों, जब फिरौन का जुल्म शुरू हुआ और हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर निकल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले तो फिरौन इसको इस बात का इल्म हो गया कि बनी इसराइल मिस्र छोड़कर भाग रहे हैं। तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया और अल्लाह ताला ने उसको दरियाए नील में अपनी पूरी फौज के साथ गरक कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया। अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर वापस मिस्र चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाते ही अपनी कौम को लेकर मिस्र रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया और फिरौन के तमाम महलात और सारा खजाना उनके सपुर्द कर दिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि वो 30 रोज़े रखे और 10 दिन मज़ीद अल्लाह ताला की इबादत करे। उसके बाद अल्लाह उसको एक किताब अता करेंगे जिस पर बनी इसराइल के मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारने के असूल होंगे और उनको जीने का सलीका बताया जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून को अपनी कौम पर अपना खलीफा मुकर्रर किया और ख़ुद वहाँ से चले गए अल्लाह ताला के हुक्म पर 40 दिन के लिए। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर तशरीफ़ ले गए तो पीछे सामने को इस कौम बनी इसराइल को भड़काने का मौका मिल गया और उसने तमाम बनी इसराइली मुसलमानों को बहका दिया और बनी इसराइली हमेशा ही बहुत ही जल्द बहक जाने वाली कौम कहलाई है। सामरी के कहने पर बनी इसराइली अपना तमाम सोना लेकर आए और उस सोने से एक बिछड़ा बनाया और अपने जादू से सामरी ने इससे पूछा कि बता तू कौन है। तो बिछड़े के अंदर से आवाज आई, मैं बनी इसराइल और मूसा का खुदा हूँ।
چنانچہ یہ دیکھ کر صرف بنی اسرائیل کے 12,000 افراد کو چھوڑ کر باقی سب بچھڑے کی پوجا کرنے لگے اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا اور عبادت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس شرک سے روکنے کی بڑی کوشش کی اور انہیں سمجھایا کہ یہ شرک اور گناہ ہے، تو آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ تو یہ سن کر حضرت ہارون علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قوم ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے اور شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید غضبناک ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے پکڑ کر اور سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے انہیں ایسا کرنے سے کیوں نہ روکا؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، پر عنقریب تھا کہ یہ لوگ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کو تمام واقعہ سنایا اور اس بات کا ذمہ دار سامری جادوگر کو ٹھہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس گئے اور غضبناک ہو کر اس سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی، تو وہ کہنے لگا میرا یہی ماننا ہے اور میں اسی بچڑے کو اپنا بھی اور بنی اسرائیل کا بھی خدا مانتا ہوں۔ معزز ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو شدید غصے میں اللہ سے دعا کی کہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے سامری کو بڑی سخت عذاب میں مبتلا۔ اب وہ خود سب کو کہتا پھر رہا تھا کہ مجھے کوئی چھوئے مت، اور اگر اسے کوئی غلطی سے چھو لیتا یا ہاتھ بھی لگا لیتا تو وہ فوراً بخار میں مبتلا ہو کر مر جاتا۔ اسی بیماری کی حالت میں وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا اور پھر کبھی واپس نہ لوٹا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، تو آپ علیہ السلام نے بچڑوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا اور انہیں کہا کہ معافی کی یہی صورت ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر لیں، تو انہوں نے ویسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شرک جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔